हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी का एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में शॉर्ट आर्टिकल छाप दिया गया है। तो मतलब कि आपका फाइनली आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है। अब इस नोटिस को देखने के बाद कैंडिडेट्स के मन में सबसे बड़े सवाल और कन्फ्यूजन यही आ रहे हैं कि क्या जैसे ग्रेजुएशन बेस पर वैकेंसी आई है और अंडर ग्रेजुएट मतलब कि 12th बेस पर पोस्ट आई है, तो इन दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई होंगे। तो क्या एग्ज़ाम भी अलग अलग होगी या फिर साथ में एग्ज़ाम होगी? ठीक है, इसी के रिगार्डिंग जो दूसरा क्वेश्चन आया था, देखिए अगर दोनों फॉर्म अलग अलग अप्लाई होते हैं तो दोनों की क्या एग्ज़ाम फीस अलग अलग लगेगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वहीं पर जो है तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी आया कि एक पोस्ट जैसे मान के चलिए ग्रेजुएशन बेस पर आपकी पोस्ट है, एक तो आपकी सुपरवाइज़र वाली, एक आपकी गार्ड वाली और एक स्टेशन मास्टर वाली। तो जैसे मान के चलिए एक पोस्ट के लिए एक अलग फॉर्म भराएगा, दूसरी पोस्ट के लिए अलग दूसरा फॉर्म और तीसरी पोस्ट के लिए अलग तीसरा फॉर्म भराएगा, या फिर इन तीनों पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म रहेगा, मतलब कि एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म या 4 पोस्ट के लिए 4 फॉर्म रहेंगे। तो इसके लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पोस्ट का पर एक फॉर्म भराएगा या फिर 4 पोस्ट के लिए ही सिर्फ जो है पूरा एक ही फॉर्म में काम हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको बताने वाले हैं। वहीं पर एक और सवाल इससे रिलेटेड आया था कि 19,000 वैकेंसी का क्या हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कई दिनों से जो है पेपर में आर्टिकल छापे जा रहे थे न्यूज़पेपर वगैरह में कि आपका जो 19,000 वैकेंसी आएगी। आज सुबह ही एक पेपर का जो है वायरल हो रहा था नोटिस कि मतलब कि आपका 19,000 वैकेंसी आएगी एनटीपीसी के अगले महीने में। तो इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और क्या भविष्य में इस एनटीपीसी की वैकेंसी को इंक्रीज़ किया जाएगा जैसा कि एएलपी और टेक्नीशियन की गई है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वहीं पर बात करते हो फुल डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आएगा आरआरबी एनटीपीसी का, और इसके अलावा भी कई बड़े सवाल है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं आपके सारे ऑफिशियली जो है सवालों के यहाँ पर हम आपको जवाब देने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल की अपडेट्स के लिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपका सवाल था कि यहाँ पर 2 अलग अलग फॉर्म अप्लाई होंगे या फिर एक ही फॉर्म अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एनटीपीसी में टोटल अगर बात करेंगे तो 2 अलग अलग नोटिफिकेशन आने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 अलग अलग वैकेंसी आई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ में आपका एसआई का नोटिफिकेशन आया है और कांस्टेबल की वैकेंसी आई, तो इसका नोटिफिकेशन अलग आया था, इसका नोटिफिकेशन अलग आया था। दोनों ही एक साथ जारी हुए थे, एक साथ जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, लेकिन दोनों ही वैकेंसी अलग अलग थी। एक 10th लेवल पे थी और आपका एक ग्रेजुएशन बेस पर थी। तो देखिए 10th लेवल वाले पोस्ट के लिए 10th वाले एलिजिबल थे और ग्रेजुएशन वाले भी इस पर एलिजिबल थे, लेकिन ग्रेजुएशन वाले पर जिन्होंने सिर्फ 10th 12th किया वो एलिजिबल नहीं थे। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 05/2024 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, ये आपकी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है। मतलब कि जिसमें आपका जिसका डिग्री होगा, ग्रेजुएशन की डिग्री होगी जिसके पास, वही अप्लाई कर पाएगा। और यहाँ पर 06/2024 ये अंडर ग्रेजुएट, मतलब अंडर ग्रेजुएट का कहने का मतलब ये है कि जिसका 12th है मिनिमम क्वालिफिकेशन वो अप्लाई कर सकता है। अब इस पर यदि अंडर ग्रेजुएट के अलावा मतलब कि अंडर ग्रेजुएट वाले मतलब कि 12th वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, इस पर ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई हो जाएंगे इस पर, क्योंकि उनके पास हायर क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर 05/2024 की बात करें मतलब अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट पर, तो जिसका सिर्फ और सिर्फ 12th या डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी हुआ, मात्र डिप्लोमा भी हुआ, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर 12th वाले इस पर जो है 05 वाले एलिजिबल नहीं है। जिसके बाद डिग्री होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन वही जो है एलिजिबल होगा। अब अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर 2 अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। मतलब कि यदि कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन का पोस्ट भरता है तो उसका फॉर्म अलग से 14 तारीख से स्टार्ट होगा, और अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरता है तो 21 तारीख से स्टार्ट होगा, और उसकी एप्लीकेशन फ़ीस अलग लगेगी और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस अलग लगेगी। अब कहने का मतलब ये समझिए आप दोस्तों कि मोटा मोटा हिसाब अगर देखेंगे तो यदि आप यूआर के कैंडिडेट्स है तो आप अगर ये पोस्ट अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन बेस पर तो आपके 500 रुपये लगेंगे। इसके बाद यदि आप अगले हफ्ते से जो स्टार्ट होगा अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए भी यदि आप यूआर में है तो आपको 500 रुपये, मतलब टोटल आपको 1,000 रुपये फ़ीस भरनी होगी 2 अलग अलग फॉर्म के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म, दूसरी पोस्ट के लिए दूसरा फॉर्म, तीसरी पोस्ट के लिए तीसरा फॉर्म, इस तरह से करना है, या फिर इन ग्रेजुएशन बेस वाले इन 5 ही कैटेगरी की पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इन सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपको एक ही फॉर्म में जो है इनका पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। पोस्ट प्रेफरेंस देने का मतलब कि या तो आप पहले स्टेशन मास्टर रख लीजिए, फिर गुड्स गार्ड, फिर या फिर उसके बाद आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, मतलब प्रेफरेंस मांगे जाएंगे। लेकिन एक ही फॉर्म में आपको जो है 5 प्रेफरेंस मांगे जाएंगे यदि आप कोई सा भी आरआरबी से अप्लाई करते हैं तो, मतलब कि एक ही फॉर्म में आपको सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th बेस पर अगर फॉर्म भरा है, चाहे आपके पास मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन हो या फिर आप ग्रेजुएशन भी किया हो, तो आपको ये
एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, मतलब एक ही दूसरा अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा अगले हफ्ते से 21 तारीख से। और इसमें भी आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा, तो आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई सा भी पहला प्रेफरेंस डाल सकते हैं आरआरबी में। तो जिस पोस्ट पर भी आप पहले प्रेफरेंस डालना चाहते हो डाल सकते हैं। मतलब एक ही फॉर्म में आप जो है चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे यदि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। तो मतलब कि एक ही फॉर्म में आपके 4 पोस्ट ही होगा और एक ही फॉर्म में टोटल 5 प्रेफरेंस मतलब 5 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। भाई इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंडीशन ये आती है कि आपका ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब दोस्तों आई होप कि यहाँ से आपके दोनों कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे एग्ज़ाम फ़ीस के रिगार्डिंग, कि आपको दोनों फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ीस अप्लाई करनी है, मतलब भरनी होगी। और उसके बाद दोनों फॉर्म के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई होंगे और मतलब दोनों ही वैकेंसी के लिए। और जो है एक ही फॉर्म में यहाँ पर 4-5 पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इसमें भी एक ही फॉर्म में जो है 5 पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अब तीसरा जो मेन बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब दोनों फॉर्म अलग अलग है तो क्या दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग होंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका एग्ज़ाम अलग होगा और इसका एग्ज़ाम अलग होगा। दोनों के ही एग्ज़ाम लेवल जो है क्वेश्चन लेवल अलग अलग होंगे। मतलब ये मान के चलिए कि यदि आपका फरवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ तो इसके कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो है मार्च में हो सकता है कि अगले महीने जो है इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा अंडर ग्रेजुएट वालों का। मतलब कि इसके फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, ये मान के चलिए अलग वैकेंसी है, ये अलग वैकेंसी है, इसके फॉर्म अलग भरा रहा है, इसके फॉर्म अलग भरा रहा है, इसकी एग्ज़ाम भी अलग होगी और इसकी एग्ज़ाम भी अलग अलग होगी। मतलब कि दोनों ही ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, दोनों ही एग्ज़ाम अलग अलग होंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लेवल अलग अलग होगा। अब दोस्तों आप सभी का 4th क्वेश्चन ये था कि जो 19,000 वैकेंसी आने वाली थी एनटीपीसी में उसका क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ये आर्टिकल आज सुबह एक पेपर में आया था, इससे पहले भी 2-3 दिन पहले एक जो है आर्टिकल में जो है क्वेश्चन जो है एक न्यूज़पेपर में इस तरह से आर्टिकल दिया था कि आपका जो है 19,000 वैकेंसी आएगी एनटीपीसी में। तो देखिए दोस्तों जब तक कि आपका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कि आपके लिए सारी ही चीज़ें फेक होती है या फिर हम बोल सकते हैं फर्जी होती है। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे में एक असेसमेंट दिया गया था कि आपको एनटीपीसी का वैकेंसी का जो है सारी जो है वैकेंसी की डिटेल्स OIRMS के पोर्टल पर डालनी है। सारे जोनल रेलवे को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तो सभी को अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10,884 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी असेसमेंट होनी थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी बढ़ा करके लगभग 11,558 वैकेंसी दी जा रही है। मतलब कि लगभग आपकी 900 वैकेंसी यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है असेसमेंट किया गया तो उस टाइम पर देखा हुआ है कि थोड़ी वैकेंसी को इंक्रीज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग जो है रिटायरमेंट भी हुए हैं और कुछ नहीं हो सकता है जॉब छोड़ी तो यहाँ पर वैकेंसी और खाली हुई होगी। तो वहाँ पर जो है 900 लगभग वैकेंसी यहाँ पर बढ़ाकर दी गई है। तो इस तरह से जो है 19,000 20,000 इस तरह की जो भी नोटिफिकेशन जो ही इस तरह से जो है पेपर में आर्टिकल दिया जाता है वो सब मतलब कि मान्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कि आपके लिए कोई भी इस तरह से जो अगर दावा करता है कि आपका 20,000 वैकेंसी आएगी 35,000 वैकेंसी आएगी तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको भरोसा करना चाहिए, ऑफिशियल अपडेट पर ही। अब अगर देखा जाए तो क्या फ्यूचर में इसकी वैकेंसी बढ़ सकती है जिस तरह से अभी ALP और टेक्नीशियन की बढ़ी थी। तो देखिए दोस्तों उम्मीद तो यही है कि RRB NTPC में भी आपकी जो है वैकेंसी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। देखिए होगी 100% हम नहीं बोल सकते, आपका जो है यहाँ पर 50-50% वाला मामला रहता है कि अगर इनको रिक्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न के कारण अगर इनको रिक्वायरमेंट लगी तो हो सकता है कि यहाँ पर वैकेंसी को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। रेलवे अपने नोटिफिकेशन में लिखता है कि आपकी वैकेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है एज़ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि आपकी जो है फ्यूचर में एनटीपीसी की वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घटेगी तो नहीं लेकिन जो है बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, दोनों ही बातें यहाँ पर हो सकती है। अब दोस्तों एक और जो है 5वां आपका क्वेश्चन ये था कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए वो जो है फुल डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आएगा RRB NTPC का। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि 14 तारीख से आपका जो है ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अप्लाई शुरू हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि आपका 10 से 11 तारीख तक आपका जो है ग्रेजुएशन पोस्ट वाला मतलब कि RRB NTPC का ग्रेजुएशन लेवल 5 और लेवल 6 की जो है डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। और उसके बाद अगर मान के चलिए तो देखिए आपका में भी चांस है कि अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्ट 12th बेस वाली जो पोस्ट है 12th क्लास वाली पोस्ट है मतलब कि अंडर ग्रेजुएट में लेवल 2 लेवल 3 की, तो इसका भी हो सकता है कि 10 या 11 को जो है साथ में नोटिफिकेशन दे दिया जाए। लेकिन में भी चांस है कि आपका जो है उसको बढ़ा करके, क्योंकि उसके 21 तारीख से फॉर्म अप्लाई होंगे तो हो सकता है कि आपकी 17-18 तारीख तक उसके फॉर्म जो है डिटेल नोटिफिकेशन दिया जाए। तो दोनों में उम्मीद यही है कि 10 से 11 के बाद ही जो है आपके डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर RRB के द्वारा दिए जाएंगे। हो सकता है कि 10 तारीख को या फिर 11 तारीख को भी दे दिया जाए या उससे पहले दे दिया जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि 10 या 11 तारीख तक आपके डिटेल नोटिफिकेशन RRB NTPC के जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे जो भी इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन होंगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर इसके अलावा जो भी आपके मन में जो भी सवाल या जवाब आते हैं या फिर कन्फ्यूजन आते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं RRB NTPC के रिगार्डिंग। तो फिलहाल दोस्तों हम इस वीडियो में इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो का पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।